हम झूठे हैं तो हमें सजा दें। हमें तो पहले ही सजा मिल गई है और हम झूठ बोल रहे हैं ना जो, तो हमें सजा दे दें, हमें मार दें, खुदारा हमें मार दें, हम जीने के काबिल नहीं है। काली शाह जब अदालत में बयान देने आई है। हाँ जी मैं अपनी अम्मी को कली सी असि रोज फोन करते सी, फिर भी एक दिन रो पई सी पापा मैनू आके ले जाओ। असि 18वें दिन उत्थे पहुंच गए सी कि अपनी धी रोज नाल लेके आए सी। हमारे बच्चे देखो भूखे हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमने ईद के कपड़े नहीं पहने, जूते नहीं लिए, हम अपनी बेटी के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी 3-4 बेटियां, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी हमारी बेटी ना मिली तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी बच्ची मुझे दिला दीजिए प्लीज। ये जो घर के मनाजिर हैं ये आपको दिखाने इसलिए ज़रूरी हैं कि इस घर में जो कमाने वाला शख्स है वो चिंची चलाता है और चिंची चलाकर 30,000 रुपया महाना है जिससे वो अपने घर का सर्कल चलाता है। अपनी 4 बेटियां और 1 बेटे की परवरिश कर रहा था। बेटी इस टाइम घर से भाग चुकी है, बेटी को भगाया गया है, भगाने वाला भी इनका अपना था जिसके ऊपर रहम किया। इस वक्त वालिदैन जो हैं बेटी की एक एक चीज़ पकड़कर 2 ईदें गुजर चुकी हैं उस बेटी के बगैर। और ये क्या है सबा, क्या कपड़े? हाँ जी मैं सीते सी उस दिन पाले सी। ये उसने ईद पर पहनने थे। हाँ जी दिखाए, ये लें, ये कपड़ों का साइज देखें, इससे आप लोग अंदाजा लगा लें कि बच्ची की उम्र कितनी होगी, बच्ची कितनी होगी। कद काट में छोटे से बच्चों वाली फ्रॉक है बच्ची की जो ये वालदा ने अपने हाथों से उसके लिए पिंड जाना सी, मैं फिर सीने सी ओदे कपड़े। ये भी सबा के लिए बनाया था। हाँ जी ओए होए, ये उसके मतलब अभी सीने वाले कपड़े पड़े हैं। हाँ जी ओए होए, जड़ा कहती सी मैं वही ओनू लेके दिंदी सी, जड़ा कहती सी वही लेके दिंदी सी। मैं कभी किसी शायद ना नहीं शुरू की थी। उधर मैं देखी काली शाह हुई भाई, मैंने उधर सुकून जब अदालत में बयान देने आई है। हाँ जी मैं अपनी अम्मी को कली सी असि रोज फोन करते सी, फिर भी एक दिन रो पई सी पापा मैनू आके ले जाओ। असि 18वें दिन उत्थे पहुंच गए सी कि अपनी धी रोज नाल लेके आए सी। तो हुण 3 महीने गुजर गए ने ते हुण उहनूं साडी याद नहीं आउंदी हैगी। काफर ने उहने 3 महीना कीता, कोई हिसाब नहीं। साडे बच्चे सानू चाहिए और सानू कुछ नहीं चाहिए। जड़ा मेरा होता सानू छेती तो छेती सानू कुड़ी साड़ी चाहिए है। अब तो 2 ईदें गुजर गई सबा के बगैर। ये उसके ईद के कपड़े थे। हाँ जी कैसे मैं और भी लाके सीने सी। अब तो 2 ईदें गुजर गई। बेटियों के लिए ईद की तैयारियां, आपने खुद मोटे कपड़े पहने हुए हैं जी। अब जो पैसा कमाते हैं बाजी उसके पीछे लगा रहे हैं। हम तो अपना आप तो भूल ही गए, हम तो खाना भूल गए। आप ही 2 वक्त का हम तो खाना भी भूल गए। जेज की किताबें जी, आप ही उसके जेज का सामान हमने एडवांस बना के रखा हुआ है। जो दूसरा गांव में आधा सामान हमारा गांव में पड़ा, आधा हमने ये इधर से खरीदा। हम तो उसकी शान शौकत से शादी करनी थी। हमारे को क्या मालूम था ये घर में जो दरिंदा रखा हुआ है इसने हमारे साथ ये करना है। तो अभी प्लीज़ हमारे को इंसाफ चाहिए। जो हमारा यकीन टूट जाएगा ऐसे तो हमारी 3 बच्चियां और भी हैं। पुलिस वालों ने क्या तो हमारी बच्ची अभी जो हमारे को ना मिली तो हम खुद गर्जी कर लेंगे, बच्चों समेत खुद गर्जी कर लेंगे। हमारा जीने का हक ही नहीं रह गया। अभी हम अपने बहन भाई हम शरीकों में क्या मुंह दिखाएंगे हम किसी को? हमारे तो कबीले में ऐसा कोई है ही नहीं, हम जट बरादरी से हमारा तलक है। तो हमारे खानदान में हमारे सीरा चेक करके देख लो, हमारे तो इससे ऐसे कुछ मसाले हमारी फैमिली में कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो हमारे साथ हो गया है। तो हम तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। तो हम खुदारा हमारी बच्ची मिला दे, नहीं तो हम बच्चों के साथ ही खुदकशी कर लेंगे। फिर
क्या करेंगे, हमारा जीने का हक नहीं रह जाएगा, हमारी बच्ची ना मिली तो हमारा यकीन नहीं रह जाएगा। फिर पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस वाले अभी जिधर उसके पास जाते हैं बोलते हैं कैप्टन की 2 डब्बियां सिगरेट लेके आओ। अच्छा। हमारा तफ्तीशी है ना, हाँ। वो नमकीन जो बिस्कुट है ना बहुत पसंद करता है जी। अच्छा जी। वो बोलता है बाहर से चाय का ऑर्डर दे के आओ और पैसे भी दे के आओ और नमकीन बिस्कुट लेके आओ। पता नहीं नमकीन होते हैं जीरा प्लस। अच्छा, जीरा प्लस बिस्कुट सही, लेके आओ। सही। फिर रास्ते में हमने उसके रेट पे गए, उसने 10,000 का खाना खिलाया। वापसी पे फिर हमारे से आपने फीस खाना मांग खिलाया? रहा है जी। अच्छा, हमने गाड़ी भी खुद करवाई है। हाँ जी, 20,000 में खाना कराया, था, सब कुछ खुद करवाया? खुद गाड़ी 20,000 गाड़ी का दिया है, 10,000 खाने का दिया है, 10,000 और फैसलाबाद जो पुलिस वाले थे उसको भी दिया उसको है। भी दिया, जो 30,000 ये भी फीस मांग रहे थे, जो लेडी पुलिस गई उसको भी फीस दी है। अभी भी जो हम अभी फैसलाबाद लेके गए, हम खुद अपनी गाड़ी किराए के पे लेके गए, इसको लेके साथ गए हैं। हाँ। और वापसी पे फिर हमारे से फीस मांग रहे हैं। देखो हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से इतनी फीसें इसको दें। एक तो हमारी बच्ची चली गई, एक को हम इसको फीसें देते फिर। ये कैसा कानून है आप जी? ये हमारी सीएम पंजाब से हमारी गुजारिश हो है। ना हो, अब हर माहाना जो आपकी इनकम है, जो भी आप कमाते हैं 30-35,000 है। अभी हमारा 10,000 तो किराए पे मकान है और 5,000 ऊपर से गैस बिजली का बिल है। तो 15,000 में हम बच्चों का गुजारा कैसे करते हैं? हमारे को पता है, हम एक टाइम खाते हैं, एक टाइम तो खाना ही नहीं खाते हैं। तो हम 3 महीने से इतना परेशान है, हम तो कुछ घर में लेके नहीं आए। जो हम पैसा कमाता है उसके पीछे चल जाता है, फिर भी वो हमारे से पीछे मांग रहे हैं। 2 मंजिला मंजी भी टूटी भी मंजी होनी सी, हमारे लेकिन पास पैसे 4 भाई नहीं है। देखो अभी हाय हाय कैसे गुजारा कर रहे हैं अपनी हाय बच्ची। हाय हाय हाय। पुलिस वाले मानते ही नहीं है, बोलते हैं हमारा कानून ही नहीं है। इधर तो 12 साल की बच्चियां शादी कर रही हैं, हमारा रोज का काम है। हम तो हमारे को इस उम्र का नहीं है। पुलिस वाले आप कहते हैं उसने शादी कर ली, हुन तुसी जाओ, बस साडा कोई रिश्ता नहीं, बस जाओ। कोई रिश्ता नहीं, तुसी ना जम्मी ना पाली ना ਤੁਹਾਡਾ कोई हमारे को अंडर प्रेशर कर रहे थे कि तुमने उसे गुस्से से बात नहीं करनी, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं करनी, ऐसी तुम्हारे पे केस हो जाएगा। बाजी वो उल्टा बता रहे हैं कि आपने कोई ऐसी वैसी बात की तो उल्टा आप जेल में फंस जाएंगे। ऐसी वैसी बात की तो आप जेल में फंस जाएंगे। आप हमारा ये कानून है, हमारा ये गुनाह है कि हमने बच्चे पैदा कर लिए इधर पाकिस्तान में। कि हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं तो हमको जेल दे देंगे। वो बोलते हैं हमारे को 18 साल का कानून का पता ही नहीं है, किसने पास किया किसने। हमने जो दरखास्त, हमारे पास दरखास्त पे हमने जज का नाम लिखा है जिसने 18 साल का जो शेड्यूल दिया है ना, ठीक है। उसका नाम लिखा हुआ है दरखास्त के ऊपर कि फलां जज ने ये कानून पास किया है कि 18 साल से पहले ये इसकी बच्ची की शादी करेगा माँ बाप, उसको 7 साल सजा अगर होगी। 18 साल से पहले यही वालिदैन अपने घर में अपने बच्ची की शादी की कोई भी ऐसी, किसी को पता ही नहीं है। बोलते हैं हमारे को ये उम्र का नहीं पता है। बस बिल्कुल अगर यही वालिदैन अब उम्र के इस हिस्से में, जिस हिस्से में इनकी बेटी थी 15 साल, अगर ये लोग अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करते तो यकीन करें यहाँ पर पुलिस ने आना था और इन वालिदैन के खिलाफ बाकायदा तौर पर पुलिस जो कार्रवाई होती है वो की जानी थी, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना था और उस शादी को रोका जाना था। लेकिन वही बच्ची 15 साल की उम्र में जब अपनी मर्जी से जाकर शादी कर लेती है तो वालिदैन को कहा जाता है कि तुम लोग छुट्टी करो, बच्ची के साथ सख्त तरीके से बात नहीं करनी है, बच्ची अपनी मर्जी के मालिक है, बच्ची ने शादी कर ली। कोई उम्र का जो है फाइनली जो डिसीजन होता है कि 18 साल आपकी बालिग होने की उम्र है और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकते हो। इस माँ का क्या कसूर है जिसने 15 साल उसको पाला, उसको पैदा किया, उसकी परवरिश की, उसके लिए ख्वाब देखे, उसके लिए जहेज़ बना रही है, उसकी शादी के बारे में सोचा। आज ये माँ रो रही है, पिछले 3 माह से बेटी को देखने के लिए तरस गई है कि मेरी बेटी कब आएगी, कब मैं अपनी बेटी को सीने लगाऊंगी। ये बाप है, ये रो रहा है उस वक्त को कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए, मैंने इस मुल्क में रहते हुए क्यों बच्चे पैदा किए, क्यों बच्चों की परवरिश की, और अगर की तो आज मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। पुलिस वालों की डिमांड्स आप लोगों के सामने। आज हम लोगों ने नमकीन बिस्किट खाने, आज हम लोगों ने मीठा बिस्किट खाने, आज हम लोगों को किराया दिया जाए, आज हम लोगों को कढ़ाई खिलाई जाए। ये तो हालात है कि 30,000 कमाने वाला 30,000 अगर वहाँ पे लगा देगा तो बाकी के पूरा महीना वो क्या खाएगा। ये मोटे कपड़े पहन के जो खड़े हैं ना, ये इस चीज़ का सबूत है कि इनके पास ना तो कुछ खाने को है और ना ही कुछ पहनने को है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।